कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले समझते हैं। नाम में देखो कनेक्ट वर्ड आता है। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ेंगे या कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग टाइप्स के हैं, उनको याद रखने के लिए हम लोग एक और एक कोड याद रखते हैं, CLT बाबा। तो CLT बाबा को याद रखेंगे तो अपने को कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरीके से याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, C स्टैंड होता है कार्टिलेज के लिए, L स्टैंड होता है लिगामेंट, T स्टैंड करता है टेंडन, B स्टैंड करता है ब्लड, एडिपोज, बोन एंड लास्ट वाला स्टैंड करता है एरियोलर। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं ये लोग क्या करते हैं। कार्टिलेज जो है ये सॉफ्ट टिश्यू है, दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है ताकि फ्रिक्शन ना हो। तो कहाँ पे होगा? ये आपके ईयर्स में होगा, नोज में होगा, थ्रोट यानी लैरिंक्स वाला जो रीजन है उस रीजन में कौन प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू बोन्स, दो बोन्स को आपस में फ्रिक्शन ना हो उसमें वो रोल प्ले करता है। लिगामेंट वो टिश्यू है जो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, बोन टू बोन। दो बोन्स को एक दूसरे से साथ कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है लिगामेंट। लिगामेंट फ्लेक्सिबल है और कंसीडरेबल स्ट्रेंथ है उसके अंदर। जहाँ जहाँ पे तुम्हारा बोन एक दूसरे से जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, ये जॉइंट है, यहाँ पे तो जहाँ जहाँ पे बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होता है वो दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? लिगामेंट। उसके बाद है टेंडन। आपके जो मसल्स है बॉडी में वो मसल टू बोन से कनेक्शन करने का काम होता है टेंडन। तो ये तुम्हारा बाइसेप वाला मसल जो है वो जहाँ पे बोन से कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट कौन सा होता है तुम्हारा? टेंडन का होता है। इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है बट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है? कम। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लड क्या करता है? हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी वो क्या करता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करने का काम करता है, यानी हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को क्या करता है? वो कनेक्ट करने का काम करता है। हेंस ब्लड इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड क्योंकि ये दो पार्ट से मिलकर बनता है। ब्लड को हम लोग सेपरेटली तो बस यहाँ पे देखते हैं, दो पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आपका सेल। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा 90 to 92% वाटर से बनता है एंड 6 to 8% इसमें क्या होता है? 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स होता है और बाकी 1 से 2% जो होता है वो मिनरल्स, बाकी सब चीजें होती है। प्रोटीन्स में क्या क्या होता है? इसमें प्रोटीन्स में होता है फाइब्रिनोजन, अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, ग्लोबुलिन इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है और अल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में काम करता है। सेल्स में अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरी है: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स WBC एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर क्यों आया है? इसके पास हीमोग्लोबिन नाम का एक मटेरियल, हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट द कलर इज रेड। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और नए सेल्स हमारे बॉडी में बनते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं आपका एसिडोफिल्स,
इसको इओसिनोफिल के नाम से भी जाना जाता है, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। पूरे के पूरे WBC हमारे इम्यून रिस्पॉन्स यानी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। हर किसी का अलग अलग रोल है जो आप हायर स्टैंडर्ड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग यानी क्या, जो आपको लग जाता है 2 से 4 मिनट के बाद वो ब्लड क्या हो जाता है, पूरी तरीके से क्लॉट हो जाता है। तो क्लॉटिंग में जो रोल प्ले करता है वो सेल्स होते हैं आपके प्लेटलेट्स। तो अभी तक अपन ने कार्टिलेज देख लिया, लिगामेंट देख लिया, टेंडन देख लिया, ब्लड देख लिया।